हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सारे वीडियोस या कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। यहां पर आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 100% कोर्स या पूरा कोर्स जो है वो 100% यहां पर फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर जो कंटेंट मिलेगा वो बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा और वो भी बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। बस आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है, बाकी यहां पर 100% सब कुछ फ्री है। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑड मैन आउट अल्फाबेट का पार्ट 2। ऑड मैन आउट अल्फाबेट के पार्ट 2 में जो है हम यहां पर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑड मैन आउट अल्फाबेट पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस में ग्रुप बनाना है, वो हमने वहां पर सीख लिया था। यहां पर हम उसके थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे और लॉजिक्स अच्छे से डेवलप हो जाएं, सारी चीजें प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट हो जाए और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो हमसे बहुत ही फटाफट और क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए, हम लोगों ने ऑड मैन आउट में नंबर्स हम देख चुके हैं, अल्फाबेट का पार्ट 1 हो चुका है और ये आज जो है वो है पार्ट 2। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर 3-3 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 3 या 4 या 5 अल्फाबेट्स अगर होते थे तो वहां पर नंबर्स में हम उसको जैसे ही चेंज करते थे तो वहां पर एक सीरीज बन जाती थी उन नंबर्स की। तो और उन नंबर्स के बीच का हम रिलेशन देखते थे और वो रिलेशन जो है उस रिलेशन से हमें ये पता लग जाता था कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है किन्हीं 3 ऑप्शंस में, वो एक ग्रुप में लाई करते थे और चौथा उस ग्रुप में लाई नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती थी। जो ग्रुप में लाई कर रहे थे हम उसको आंसर मार्क कर देते थे या हम उसको ग्रुप से बाहर कर देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है x एंड d, तो हम इसको जो है नंबर में चेंज करेंगे। तो x का नंबर जैसे कि हमें पता है 24 होता है, n का नंबर जो है वो 14 होता है और d का नंबर जो है वो 4 होता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पर जो है वो -10 हुआ है और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो -10 हुआ है। 24 में से 10 गया तो 14, 14 में से 10 गया तो 4। चलिए आगे वाले अल्फाबेट देख लेते हैं। सो यहां पर दिया हुआ है BLV। सो B का आपका कितना होता है नंबर 2, L का कितना होता है 12 और V विक्ट्री साइन 22। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर +10 हुआ है। दिस इज +10 एंड दिस इज +10। यहां -10 था, यहां पर +10 हुआ है। ओके, U का नंबर PQRSTU, T के बाद U आता है तो आपका ये हो गया 21। उसके बाद K जो है वो है आपका 11 और उसके बाद A का नंबर हो गया 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर -10 हुआ और यहाँ पर भी -10 हुआ। -10 वाले 2 मिल चुके हैं, ये वाला प्लस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, ये वाला माइनस वाला है। कितना -10 हो रहा है, यहाँ +10 हो रहा है और यहाँ पर -10 हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं Y की अगर हम बात करें तो इजॉटी में Y जो है वो 25 होता है, O आपका 15 होता है और ये आपका 5 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है और माइनस कितना हो रहा है, -10। सो ये तीनों जो है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे क्योंकि इसमें -10 हो रहा है और ऑप्शन बी जो है उसमें क्योंकि +10 हो रहा है तो ये डिफरेंट हो गया इन तीनों से। तो हम यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है इन 3 ऑप्शन से, तो इसको हम ग्रुप से बाहर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर 4 अल्फाबेट्स आ चुके हैं और जब 4 अल्फाबेट्स होंगे तो अगेन हम उसको नंबर्स में चेंज करेंगे और देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर ABDG लिखा हुआ है तो A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है, D का नंबर 4 होता है और G का नंबर 7 होता है। E आपका 5 होता है, F आपका 6 होता है, H आपका 8 होता है और K आपका 11 होता है। IJLN तो I आपका 9 हो गया, J आपका 12 हो गया, J आपका 12 नहीं हो गया, J आपका
10 हो गया, एजॉटी के हिसाब से जे आपका 10 हो गया, एल आपका 12 हो गया और एन आपका जो है वो 14 हो गया। ओ पी आर यू, ओ जो है वो एजॉटी के हिसाब से आपका 15 हो जाएगा, पी आपका 16 हो गया, आर आपका 18 हो गया और यू जो है पी क्यू आर एस टी यू, टी के बाद आता है यू, तो ये आपका 21 हो गया, क्योंकि टी जो होता है वो 21 होता है। अब रिलेशन देख लेते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो +1, दिस इज +2, दिस इज +3, 5 से 6 गया तो +1, 6 से 8 गया तो +2, 8 से 11 गया तो +3, 9 से 10 गया तो +1, 10 से 12 गया तो +2, 12 से 14 गया तो +2। डिफरेंस मुझे यहाँ पर जो है दिख गया है, क्योंकि यहाँ पर +3 नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर +1, +2 एंड +3, दैट मीन्स ये वाले ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर +1, +2 और +3 हो रहा है, बट ऑप्शन बी में +1, +2, सॉरी ऑप्शन सी में जो है +1, +2 और +2 ही हो रहा है। आखिरी में यहाँ पर +3 नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IJLN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है PNQO, फिर नेक्स्ट है WVXU, फिर GFHE एंड KJLI। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो P का नंबर आपका 16 होता है, N का नंबर आपका 14 होता है, Q आपका 17 होता है और O जो है वो आपका 15 होता है। नेक्स्ट WVXU की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 23 हो गया, V आपका 22 होता है, X आपका 24 होता है और U जो है वो आपका 21 होता है। GFHE को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 5। KJLI मतलब 11, 10, 12 और ये हो गया आपका 9। रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिलेशन एग्जैक्टली बैठने वाला है। सो अगर मैं ऑल्टरनेट देखूं तो ये हो गया 16 के बाद 17 और ये 14 के बाद 15। यहाँ पर देखते हैं 23 के बाद 24 और 22 के बाद 21 नहीं, 22 के बाद तो 23 आता है, मतलब यहाँ पर +1 और -1 हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो +1 और +1 हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर +1 हुआ है लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा है। यस, यहाँ पर देख लेते हैं, 7 से 8 अगर जाएंगे तो +1 और 6 से अगर 5 जाएंगे तो ये हो गया आपका -1। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 11 से 12 ये हो गया +1 और 10 से अगर 9 जाएंगे तो ये हो गया आपका -1। सो +1 +1 +1 +1 और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये -1 -1 लेकिन यहाँ पर हो गया ये +1। तो इन तीनों ऑप्शन में तो सेम प्रॉपर्टी लाई कर रही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा PNQO। चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन हमारे पास यहाँ पर 4 लेटर्स दिए हुए हैं और इनको भी हम जो है रिप्लेस करेंगे। सो लेट्स सी, AYCZ दिया हुआ है। सो A का नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो A का नंबर होता है 1, Y का नंबर होता है 25, C इज 3 और ये हो गया आपका 26। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो रहा है +2 और ये हो रहा है +1। ऑल्टरनेट अगेन जैसा पिछले में हुआ था वैसा ही सेम यहाँ पर भी हमने ऑल्टरनेट नंबर्स को पिक कर लिया है। 1 से 3 गए तो +2, 25 से 26 जाएंगे तो +1। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, IPKR, I का नंबर 9, P का नंबर 16, K का नंबर 11 और R का नंबर 18। यस, सो 9 से 11 गए तो +2 और 16 से 18 गए तो +2, बट ऊपर +1 हुआ था लेकिन यहां पर दोनों में +2 और +2 हो रहा है। OJQL को देख लेते हैं, OJQL। सो 15, 12, Q आपका 17, मैं यहां पर बार बार J को जो है 12 कर देता हूं लेकिन L होता है 12, J आपका होता है 10। सो यहां पर ध्यान से देखिए,
15 से 17 जाएंगे तो +2 और 10 से 12 जाएंगे तो ये भी हो गया +2। दैट मीन्स ये दो ऑप्शन में मुझे +2 और +2 देखने को मिल रहा है ऑल्टरनेट नंबर में, लेकिन यहाँ पर +2 और -1 देखने को मिला। सो मुझे लगता है कि यही लॉजिक जो है यहाँ पर भी लगेगा, और अगर लगेगा तो हम ऑप्शन ए को ग्रुप से बाहर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर दोनों में +2 नहीं हो रहा है। सो ई का नंबर 5 है, टी का नंबर 20 होता है, जी का नंबर 7 होता है और वी का नंबर 22 होता है। बिल्कुल 5 से 7 गए तो +2 और 20 से 22 गए तो ये हो गया आपका +2। सो ये आपको तीनों जो है, इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। अगेन हमें ऑड मैन आउट निकालना है। अब 4 लेटर की जगह यहां पर हमारे पास 3 लेटर दिए हुए हैं। 3 लेटर दिए हुए हैं तो ध्यान से देखिए, हमें जो पहले 2 लेटर्स दिख रहे हैं, ये दोनों लेटर आपके क्या हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर वी आई जो है वो यहां पर वो नहीं है, लेकिन एल ओ ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट लेटर है, ये ऑपोजिट है आपका, और ये भी ऑपोजिट है, लेकिन वी आई जो है वो ऑपोजिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई आर जो है वो आपका ऑपोजिट होता है, लेकिन पहले 2 लेटर अगर ऑपोजिट दिए हुए हैं जो कि बाकी 3 में नहीं दिए हुए हैं, तो आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आंसर है। लेकिन हम और भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो बाद वाले दोनों नंबर दिए हुए हैं, जैसे ए और एन, ए का नंबर आपका 1 होता है, एन का नंबर आपका 14 होता है, दोनों का डिफरेंस आपका 13 होता है। दैट मीन्स ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट लेटर्स हैं। ई और आर की अगर मैं बात करता हूं तो ई का नंबर आपका 5 होता है, आर का नंबर 18 होता है, अगेन दोनों का डिफरेंस 13 है। दैट मीन्स ये भी डायगोनली ऑपोजिट लेटर है। आई आर की अगर मैं बात करता हूं तो आई का नंबर 9 है, आर का नंबर 18 है, और यहाँ पर जो है वी का नंबर 22 होता है। तो 22 में से अगर मैं इस 9 को सब्ट्रैक्ट भी करता हूं, ध्यान से देखिए, वी का नंबर 22 था, अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं कितना 9, तो हमें यहाँ पर 13 मिल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट है कि पहले 2 लेटर ऑपोजिट और अगले 2 कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर लास्ट के दोनों लेटर आपके क्या है, ऑपोजिट है, और आपका जो स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं ये करस्पॉन्डिंग, या मैं बोलूँगा डायगोनली ऑपोजिट लेटर्स हैं। यहाँ पर एल ओ जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ओ का नंबर 15, बी का नंबर 12, बी का नंबर 2, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन आपको 13 मिल जाएगा। दैट इज ये डायगोनली ऑपोजिट लेटर आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट का डिफरेंस है, बाकी लॉजिक यहाँ पर भी आपको एक पेयर जो है ऑपोजिट का और एक डायगोनली ऑपोजिट का यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन ए, बी और डी को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 2 लेटर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और सेकंड और थर्ड लेटर जो हैं वो एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट लेटर, या इसको हम करस्पॉन्डिंग लेटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका MKI, XVT, RPN, JGE। फिर से इसको हम नंबर से रिप्लेस करेंगे। सो ध्यान से देखिए, MKI, M का नंबर आपका 13, K का नंबर आपका 11 और I का नंबर आपका 9। सो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हुआ है -2 और यहाँ पर भी हो रहा है -2। 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया तो 9। X आपका हो गया 24, V आपका हो गया 22 और T आपका हो गया 20। अगेन आप ध्यान से देखिए, -2 और ये हो गया आपका -2, -2 यहाँ पर भी -2 और -2। RPN, R आपका कितना होता है 18, P कितना होता है 16, N आपका कितना होता है 14, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। JGE की बात अगर करता हूँ तो J का नंबर आपका 12 होता है, G आपका 7 होता है, E आपका 5 होता है। 12 से 7 जाएंगे तो -5 हो गया, और 7 से 5 जाएंगे तो -2 हो गया। यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। बाकी जगह अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में -2 और -2 हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर भी हमारे पास 4 लेटर्स दिए हुए हैं, जो कि है पहला PRQS। सो PQRS ध्यान से देखिए, PQR और R से S, TU, भाई PQRS TU आता है, TU,
लेकिन PQRSTUW होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। तो DE, E के बाद F और F के बाद G, U के बाद S नहीं आता है, तो यहाँ पर वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहा था। J के बाद K के बाद L और L के बाद M। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन बी में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही थी। जो अरेंजमेंट यहाँ पर है, चारों लेटर वो जो लाइन से आते हैं उनको बस रीअरेंज करके रखा है, जैसे कि P के बाद Q, Q के बाद R और R के बाद S, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M। लेकिन यहाँ पर T के बाद U, U के बाद PQRST UVW होता है, लेकिन यहाँ पर S आ गया, V नहीं है। अगर वहाँ V होता तो वहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रही होती, तो हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर B मार्क होगा। B को हम ग्रुप से बाहर कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास तीन तीन लेटर दिए हुए हैं, और फिर से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे नंबर से। सो TXB की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, T का नंबर क्या होगा, T का नंबर T20 होता है, X का नंबर 24 होता है, और B का नंबर आपका 2 होता है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि 20 से 24 इंक्रीज हो रहा था, सो यहाँ पर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं 28 बोल सकता हूँ, क्योंकि 26 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 28 इज इक्वल टू 2 ओनली। B का नंबर 28 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, तो मैं यहाँ पर 28 लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, +4, और यहाँ पर भी क्या हुआ, +4। फिर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, U का नंबर PQRST के बाद आता है U, तो T के बाद अगर U आएगा तो 21 हो गया, W जो है वो आपका 23 हो गया, C जो है वो आपका 3 आ रहा है, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, 26 + 3 29 भी हो सकता है ये। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 21 से 23 गया तो +2, और 23 से 29 गया तो ये हो गया आपका +6। यस, V आपका 22 होता है, Z आपका 26 होता है, और D आपका जो है वो 4 होता है, और 4 को मैं ऑब्लिक 26 + 4 30 बोल सकता हूँ। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है लॉजिक, यहाँ पर गया +4 और यहाँ पर भी गया +4, सो +4 +4 +4 +4, लेकिन ऑप्शन बी में +4 नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर इसको नहीं भी सॉल्व करूँगा तो मुझे क्लियरली दिख गया है कि यहाँ पर +4 और +4 नहीं हो रहा है, तो मैं आंसर क्या मार्क कर दूंगा, ऑप्शन बी ही मार्क कर दूंगा। सो ज़रूरी नहीं होता है कि भाई अगर आपको दो ही ऑप्शन में पता लग गया कि ये रूल ही फॉलो होगा जो कि ऑप्शन बी में फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम जो है आंसर इसी को डायरेक्टली मार्क कर देंगे बिना डी को सॉल्व करे। यहाँ से हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र ज़रूर मार लेना है कि ऐसा ना हो कि कुछ और लॉजिक भी शायद लग रहा हो कि ये जो लॉजिक जो आपने सोचा वो इन दोनों में लगा हो लेकिन इसमें ना लगा हो, तो कोई और लॉजिक लग रहा हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट 95% चांसेस ये हैं कि ऐसा नहीं होगा। आप दो ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं। अगर बीच में ही जो ऑप्शन डिफरेंट वाला है वो अगर आपको यहां पर मिल जा रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर मार्क कर सकते हैं बिना लास्ट वाले ऑप्शन को देखे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर भी हमारे पास 3 लेटर्स हैं और इन 3 लेटर्स को जो है अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। बट मैं चाहता हूं आप लोग स्क्रीन पॉज करके नंबर्स इसको लिख के एक बार लॉजिक देखिए कि लॉजिक यहां पर क्या आ रहा है और क्या आंसर होगा, फिर हम चेक करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। सो जी का जो नंबर होता है वो 7 होता है, अगला वाला 8 है और उसके बाद जे का नंबर आपका 12 होता है। तो +1 + 4, यहाँ पर हमें क्या रिलेशन दिख रहा है, +1 और फिर +4। यस, P इज 16, R इज 18 और S जो होता है वो आपका होता है 19, PQRST। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया +2 और यहाँ पर हो गया आपका +1। नेक्स्ट N का अगर हम नंबर देखें तो वो होता है 14, देन आपका ये होता है 16 और फिर आपका यहाँ पर क्या आ गया, Q आ गया तो ये हो गया 17। तो दिस इज +2 और यहाँ पर हो गया ये +1। और D का नंबर अगर आप देखें तो 4, बट अगर मैं यहाँ पर D का नंबर नहीं भी पता लगाता हूँ तो ध्यान से देखिए +2 +1 +2 +1 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर +1 +4 है। सो
क्या चांसेस है कि यहां पर भी +2 + 1 आ जाएगा। सो 4, F का नंबर आपका 6 और G का नंबर 7, और ध्यान से देखिए +2 और ये हो गया आपका +1, यहां पर भी ये चीज अप्लाई हो गई। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी और डी को हम ग्रुप से बाहर, मतलब ग्रुप में रखेंगे और ऑप्शन ए को जो है ग्रुप से बाहर कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट है ये, सो PRSQ। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें PQRST, ध्यान से देखिए PQR और R के बाद S, कुछ इस तरीके से यहां पर रिलेशन है। P के बाद लास्ट वाला PQRS, EF, F के बाद G और G के बाद H। आप देख पा रहे होंगे मुझे अगर यहां पर अल्फाबेट की नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बिना नंबर लिखे सिंपली पैटर्न क्या आ रहा है उस पैटर्न से ही समझ जा रहा हूं कि भाई अगले लेटर को कहां लिखा, फिर अगले लेटर को कहां लिखा, अगले, सिंपली पोजीशनिंग से यहां पर काम हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं UVWX, ये लाइन से है। U के बाद V, V के बाद W और W के बाद X। यहां पर J के बाद K के बाद L और L के बाद M। आप देख सकते हैं इन तीनों में सेम लॉजिक है, लेकिन ऑप्शन सी में वो लॉजिक नहीं है, वो अरेंजमेंट नहीं है, यहां पर डिफरेंट अरेंजमेंट है। सो ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, सो बीच में नंबर लिखा हुआ है और लेफ्ट एंड राइट साइड में आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखिए कि ए का जो नंबर होता है, ए का नंबर 1 होता है और जेड का नंबर आपका 26 होता है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में 1 लिखा हुआ है। देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है 1 और 26 और इस 1 का, लेकिन यहां से कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अगले वाले को देख लेते हैं। Q का नंबर आपका 17 होता है, J का नंबर 12 होता है और बीच में यहां पर 17 लिखा हुआ है। U का नंबर PQRSTU, T के बाद U आता है, तो U का नंबर 21 होता है, F का नंबर आपका 6 होता है, H का नंबर आपका 8 होता है और S का नंबर जो है वो 19 होता है और बीच में यहां पर 9 लिखा हुआ है, यहां पर 21 है। सो मुझे ऐसे क्या दिख रहा है कि इस A का नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ये जो 1 जो लिखा हुआ है वो किसका नंबर है, इस A का। Q का नंबर देखिए 17 है, मतलब Q का ही नंबर इसके बाजू में लिखा हुआ है और U का नंबर ही उसके बाजू में लिखा हुआ है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो बाद वाले नंबर हैं, स्टार्टिंग वाला नंबर ही बाजू में लिखा हुआ है। बट H का नंबर क्योंकि 8 होता है लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका जो ऑप्शन डी है ये डिफरेंट लॉजिक पे यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा है कि उससे एक ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लेटर्स थे उसका सेम नंबर जो आ रहा है वही नंबर हमने उसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को हम इस ग्रुप से जो है वो बाहर कर देंगे। राइट हैंड साइड वाले अल्फाबेट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड वाले अल्फाबेट्स और बीच में लिखे हुए नंबर से हमने यहाँ पर आंसर पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर बीच में लेटर लिखे हुए हैं और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नंबर लिखे हुए हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक का हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका S का जो नंबर होता है, S का नंबर आपका 19 होता है, T का नंबर आपका 20 होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर है वही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप अल्फ़ाबेट को हटा दो तो 20 बन गया, S हटा दो तो 19 बन गया। X का नंबर जो होता है वो आपका 24 होता है और M का नंबर आपका 13 होता है। सो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर नहीं है, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है जो कि W का नंबर होता है। सो आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपली अगर अल्फ़ाबेट का नंबर याद है तो हम इस क्वेश्चन को फटाफट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर चेक करके काम कर सकते हैं जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगेन अल्फ़ाबेट है और चारों ऑप्शन में जो है मुझे क्या दिख रहा है, AFI, मतलब अल्फ़ाबेट A, F और I। मतलब अब अरेंजमेंट क्या हुआ है, मतलब इनके नंबर से कुछ ना कुछ तो हम बना रहे होंगे।
और अल्फ़ाबेट सेम यूज हो रहे हैं, बस पोजीशन चेंज है। तो देखते हैं कि इनकी पोजीशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। ए का नंबर ध्यान से देखिए 1, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9। 169 ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर, मतलब 169 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है? ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर ए आई एफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ए का नंबर 1, आई का नंबर 9 और ये हो गया 6। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 14 का स्क्वायर होता है 196। देन आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6 और ये हो गया 1, 961। 961 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है और 31 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 961 होता है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप देख सकते हैं 169 डिजिट यूज करके हम 3 परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, चौथा नहीं बनेगा तभी तो वो आंसर होगा। देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये 691 और 691 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ये तीनों आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि हम डी को इस ग्रुप से बाहर कर देंगे और ग्रुप बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। और वो जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उन अल्फ़ाबेट की जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को एज अ डिजिट यूज करके जो है यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया गया है। नेक्स्ट है अगेन यहां पर अल्फान्यूमेरिक वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर और 2 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे? 1 नंबर 2 अल्फ़ाबेट या 2 नंबर 1 अल्फ़ाबेट। यहां पर 2 नंबर और 2 ही अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। सो चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर ई और आई लिखा हुआ है तो ई का नंबर होता है 5 और आई का नंबर होता है 9। सो क्या दिख रहा है? ये 4 है और 5 है। सो क्या कर सकते हैं? 5 + 4 9 और इधर वाला नंबर यहाँ रख दिया। चलो देखते हैं, लेट्स सी, कुछ और भी हो सकता है। सो आई और ओ दिया हुआ है। यहाँ पर आई का नंबर 9 और ओ का नंबर आपका हो गया 15 और यहाँ 13 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। मतलब जो नंबर यहाँ लिखा था हमने सोचा कि राइट वाला नंबर यहाँ है, लेकिन राइट वाला नंबर यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ई का नंबर 5 और 9, हमने यहाँ पर अगर 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन रहा है 45। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5 लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर क्या है? 45। अगर मैं 15 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाता है? 135। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 13 और 5 को यूज़ किया हुआ है। ओ और यू दिया हुआ है। ओ का नंबर 15 होता है, यू का नंबर आपका 21 होता है। ध्यान से देखिए, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 इंटू 15 और ये हो जाएगा 5 1 30 31 315। 315 आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला आपका u का नंबर हो गया 21 और a का नंबर हो गया 1। और अगर हम ध्यान से देखें तो 21 इंटू 1 जो होता है वो 21 होता है, ना कि 211। यहाँ पर लिखा हुआ है 211। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो लॉजिक है वो लॉजिक स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन पे अप्लाई हो रहा है कि जो भी इन अल्फ़ाबेट का नंबर होगा उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा बस उसी नंबर को मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट की तरफ लिख दिया है उस अल्फ़ाबेट के। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा ग्रुप से। ऑप्शन ए बी सी का एक सेम ग्रुप बनेगा क्योंकि लॉजिक जो है वो सेम यहाँ पर लग रहा है। नेक्स्ट एन एच और बीच में 6 लिखा हुआ है। विल सी कि क्या लॉजिक हो सकता है। एन का नंबर मुझे पता है, एन का नंबर क्या होता है? एन का नंबर 14 होता है। एच का नंबर क्या होता है? 8 होता है। और 14 - 8 अगर मैं कर दूं तो ध्यान से देखिए बीच वाला नंबर मुझे मिल रहा है। चेक कर लेते हैं क्या यही लॉजिक आगे भी लगेगा। Q का नंबर 17 हो गया, B का नंबर 2 हो गया, माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। P का नंबर 16 है, F का नंबर 6 है और माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। V का नंबर 22 माइनस J का नंबर 12 और मैं फिर से J का नंबर जो है वो 12 लिख रहा हूँ। J का नंबर 12 नहीं, J का नंबर 10 होता है इजॉटी के हिसाब से। और ये हो गया आपका 12 जो कि यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है।
यहाँ पर ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ गए हम वर्बल यहाँ पर ऑड मैन आउट में, और ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन और डीजल। ये फ्यूल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तीनों स्टार्टिंग वाले हैं ये गैस फॉर्म में होते हैं, और डी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो डी इज़ नॉट अ गैस फॉर्म, डी गैस फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसको हम ग्रुप से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है रेम्यूनरेशन, पर्क, टैक्स और बोनस। सो बोनस, पर्क्स और रेम्यूनरेशन जो है वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इंसेंटिव्स है, बट टैक्स जो है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, वो इंसेंटिव नहीं है आपका। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटी, राइट, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, मतलब हमें यहाँ पर बात की जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी। बट राइट इज डिफरेंट वर्ड। अगर हम ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी का ग्रुप बनाएंगे तो राइट अपने आप में एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मतलब ऐसा नहीं आएगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे किसी को कुछ काम करना है, दैट इज माई ड्यूटी, और मेरा राइट है मतलब आई विल फाइट अगेंस्ट दैट कि भाई मुझे तो ये चाहिए, मेरा राइट है। ठीक है, सो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी का अपना एक ग्रुप बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बट राइट जो है वो इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एमिशन, पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन। सो पॉल्यूशन, ओके, सो अगर मैं इन तीनों वर्ड को देखता हूं, पॉल्यूशन, कंटामिनेशन और एडल्ट्रेशन, दैट मीन्स मैं किसी ना किसी फिजिकल मीन से किसी चीज़ को गंदा कर रहा हूँ, और गंदा कर रहा हूँ तो वो पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन, तीनों चीज़ में हम किसी चीज़ को गंदा करते हैं। एमिशन इज़ लाइक कि हम किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो गंदा हो रहा है उसके बारे में भी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन, ये तीनों ही किसी चीज़ को अनक्लीन करने की बात करते हैं, गंदे करने की बात करेंगे, और वो फिजिकल मीन से उसको टच करके या उसमें हम कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं। हम एयर में कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एडल्ट्रेशन कोई चीज़ में हम मिक्सिंग कर रहे हैं, कंटामिनेशन हो रहा है। सो यहाँ पर ये वर्ड जो है तीनों अपना एक ग्रुप बनाती हैं, लेकिन एमिशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सो वर्बल में आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा अपना इंग्लिश का नॉलेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि राइमिंग वर्ड। एग्जाम में ऐसा राइमिंग वर्ड का क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है। आपको जनरली ऑड मैन आउट में इस टाइप से ही क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें आप अपना बेसिक जीके, बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक इंग्लिश नॉलेज जो है वो वहां पर अप्लाई कर पाएं, या वो लोग आपकी टेस्टिंग कर पाएं इस चीज की। फिर समन, विटनेस, एविडेंस, एग्जिबिट। सो यहां पर अगर आपको इन टर्म्स का नॉलेज होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो अगेन मैंने बोला कि अगर हमको हमारा इंग्लिश अच्छा है, हमारा बेसिक जीके, कॉमन सेंस अच्छा है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो विटनेस, एविडेंस और एग्जिबिट है वो कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं। समन जो है वो किसी को जारी होता है, लेकिन ये चीज़ें कोर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। विटनेस कोर्ट में जाता है और एविडेंस हम कोर्ट को देते हैं, ठीक है। एग्जिबिट भी वैसे ही हो गया, लेकिन जो समन है, समन इज लाइक कि हम किसी को समन भेजते हैं कि आप कोर्ट में आइए। सो समन इज लाइक अ डॉक्यूमेंट जो कोर्ट से बाहर जा रहा है, और ये चीजें कोर्ट में आ रही हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी, सी, डी का अपना एक ग्रुप बनेगा, ऑप्शन ए को हम ग्रुप से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फाबेट ऑड मैन आउट में हमने आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती है। अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद हैं, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वर्बल में भी मैंने कुछ यहाँ पर डिफरेंट आज वर्ड लिए थे, पिछले वाले पार्ट 1 में मैंने थोड़े से ईजी वर्ड लिए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो नहीं, मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जीके आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी ऑड मैन आउट में वर्बल में पूछ लेते हैं।
तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है वो बनाया है, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल आराम से देख पाए, वहां से वीडियोस देख पाए और अपनी पढ़ाई कर पाए। करना क्या है, आपको magnetbrains.com पर जाना है। आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, ये होम पेज है, यहाँ से आप कोर्सेज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे ओलंपियाड, आपके सामने प्लेलिस्ट होंगी, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट वीडियोस होंगे और ये जो वीडियोस होंगे इसमें विद फुल डिटेल होगा। ये आप यहाँ पर क्लिक करके ये वीडियोस को देख सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने आएगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना पूरा कोर्स जो है वो एक के बाद एक वीडियो देख के बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी चीज़ें 100% फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं और वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। बस आपको एक छोटा सा और काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।